ओके दीदी, ओके। ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने समय, श्वास और संकल्पों को सफल करने के लिए प्रभु पिता की याद में अपने आत्मिक स्वरूप में भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा, सितारा, एक सूक्ष्माति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु, मैं आत्मा जिस पल अपने स्वधर्म में मन बुद्धि की मालिक बनकर बैठ जाती हूँ, उस पल प्रभु पिता की सारी शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवाहित होने लग जाती हैं। कुछ पल अपनी इस शांत अवस्था का अनुभव करते हैं, जिसमें सारी शक्तियां समाई हुई हैं। मैं निराकार ज्योति बिंदु, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, सुख, आनंद से संपन्न हूं। ये सारे गुण मेरी आत्मा के अंदर निहित हैं, मेरा स्वधर्म ही है। इस बेहद के ड्रामा में अपना पार्ट बजाते समय अनुसार मुझ आत्मा की सारी शक्तियां मर्ज हो गई हैं, फीकी पड़ गई हैं। मुझ शक्तिहीन, तेजहीन को देह अभिमान ने घेर लिया है। मेरी इस दशा को देखकर दया के, करुणा के, प्रेम के सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा मेरे बाबा का इस धरा पर अवतरण हुआ। अपने ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से और अपनी समझ देकर, नया मर्जीवा जन्म देकर बाबा ने हमें हमारे दुखों से मुक्ति की राह दिखाई और हमें ढेरों वरदानों से भरपूर करके कहा, बच्चे इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा का हाथ अपने सिर पर महसूस करें। बाबा हमें वरदानों से, शक्तियों से भरपूर कर रहा है।
बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना सारा बोझ मुझे देकर हल्के होकर मेरे साथ परम धाम शांति धाम में चलो। भगवान के आगे हम अपनी सारी भूलों की क्षमा ले लेते हैं और सर्व समर्थ प्रभु पिता की याद से अपने अंदर शक्तियां भरकर गुणों से भरपूर होकर अपने विकारों से सदा के लिए मुक्ति अनुभव करते हैं। मैं आत्मा बाबा समान बेदाग हीरा बाबा से मिली सारी शक्तियां मुझे भरपूर करके मेरी आत्मा के जन्म जन्म के विकर्मों से मुझे मुक्ति दिला रही हैं। मेरी आत्म ज्योति का प्रकाश मेरे पूरे मस्तिष्क महसूस करें। बाबा का आत्मा का प्रकाश पूरे ब्रेन में फैल रहा है। ब्रेन से गर्दन, दोनों हाथ, पूरे शरीर में ये प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। मैं आत्मा मन स्वस्थ, तन स्वस्थ, संबंध संपर्क स्वस्थ, सदा के लिए विकारों से मुक्त दिव्य फरिश्ता, सो देवता। अपना दैवी स्वरूप देखें, कितना दिव्य, शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम देव स्वरूप। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 4/7/74 और टाइटल है स्व स्थिति की श्रेष्ठता से व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त। मुरली में इसमें बाबा बताते हैं कि हमारी अगर स्थिति श्रेष्ठ है तो व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त हो सकती है। और बाबा ने हमें हमारे लक्ष्य के समीप की क्या निशानियां हैं उनके बारे में बताया है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम लोग को डबल नशा होना चाहिए। और फिर बाबा इस डबल नशे को एक्सप्लेन करते हैं। बाबा कहते हैं कि हमारी बुद्धि में जितनी क्लैरिटी होगी,
जितना हमें स्पष्ट और सुबोध होगा उतना ही भविष्य को लेकर हमारे में निश्चय होगा, मम्मा बाबा के समान। और इसी अटल निश्चय से सब हलचल समाप्त हो जाएगी और हम माया के वार से बच जाएंगे। माया का वार होता है मतलब कि हमारी स्थिति अभी स्टेबल नहीं है, और हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए बाबा इसके बारे में बताते हैं, और किन कारण से हम अपनी शक्तियां व्यर्थ गवा देते हैं ये भी बाबा बताते हैं इस मुरली में। और बाबा कहते हैं कि एक कमजोरी फिर बाकी और बीमारियों को, कमजोरियों को इनवाइट करती है। तो हमें निश्चय, स्मृति और समर्थी होनी चाहिए कि हम ही अनेक बार के मायाजीत हैं और हम ही वो देवी देवता है। बाबा कर्मों की गुह्य गति के बारे में भी बताते हैं। और लास्ट पैरा में बाबा का अति स्नेही रहमदिल बहुत सुंदर स्वरूप देखने में आता है। तो बाबा से आज की मुरली सुनते हैं, सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के। मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले, अपने संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचाने वाले, व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त कर सामर्थ्यवान बनाने वाले और कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले भोलेनाथ शिव बाबा बोले, क्या अपने संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचे हो? क्या निशाने पर पहुंचने की निशानियां दिखाई देती हैं? क्या संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है? पहला नशा है कर्मातीत, अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा, सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और कराने वाली यह कर्मेंद्रियां स्वयं से हैं ही अलग। दूसरा नशा है विश्व का मालिक बनने का, कि ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि स्थूल चोला व वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है, और निश्चय होगा कि वस्त्र तैयार है और थोड़े ही समय में उसे धारण करना है। तो हम लोग चलते हैं सत्युगी दुनिया में और अपने आप को वो देवता वाला चोले में अपने आप को देखते हैं। उसका कलर भी और चूज कर लें कि किस कलर का हमारा वो परिधान होगा। वापस आते हैं, बाबा कहते हैं वह सर्वगुण संपन्न और सतो प्रधान नया शरीर स्पष्ट दिखाई देगा, और चलते फिरते यह नशा और खुशी होगी कि कल यह पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करेंगे। जरा सा संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा कि दैवी पद प्राप्त होगा या नहीं, देवता बनेंगे अथवा नहीं, और राजा बनेंगे या प्रजा। ऐसे संशय का संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सामने
स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज हम यह हैं और कल यह होंगे। दोनों का डिफरेंस हमें क्लियर दिखने लग जाएगा जितना जितना हम अपनी संपूर्णता के नजदीक पहुंचेंगे और मन में कोई हलचल नहीं होगी। बाबा कहते हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा योग युक्त अर्थात सदा योगी होने के कारण बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात स्पष्ट होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से अनुभव होगा कि अनेक बार यह चोला धारण किया है और अब भी करना ही है। ऐसा अटल विश्वास होगा और स्पष्ट साक्षात्कार होगा। दोनों हो सकता है, निश्चय है तो हमें साक्षात्कार भी हो सकता है। यह बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, यह हलचल जब तक बुद्धि में है तब तक ही स्थिति में भी हलचल है। जितना जितना स्व स्थिति श्रेष्ठ स्थिति, ज्ञान स्वरूप व आत्मा के सर्व गुणों से संपन्न स्थिति, अचल अडोल निरंतर और एक रस। बहुत सुंदर है बाबा के शब्द, फिर से देखते हैं। जितना जितना स्व स्थिति श्रेष्ठ स्थिति, ज्ञान स्वरूप आत्मा के सर्व गुणों से संपन्न स्थिति, अचल अडोल निरंतर और एक रस होती जाएगी तो उतने ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाएगी। जैसे साकार में माता पिता को देखा कि दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी। संपूर्ण अचल और अटल निश्चय था कि यह तो बना हुआ ही है अथवा यह तो निश्चित ही है। तो नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चिंत अनुभव होगी। बहुत सुंदर शब्द है बाबा के ये दोनों सेंटेंस, इतना छोटा है बट इतना सारयुक्त। नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चिंत अनुभव होगी। और फिर आगे का तो और भी सुंदर है, निशाने की निशानी नशा, निशाने की निशानी नशा और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। इतना सुंदर शब्द फॉर्मेशन आई हैवंट सीन। इसके आगे तो नशे की निशानी नशा, निशाने की निशानी, हमारा जो निशाना है देवी देवता पद पाना, उसकी निशानी क्या है कि हम में नशा होगा। और हमें कितना नशा है इसकी निशानी है कि हम कितना निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हैं। साथ साथ माया के किसी भी प्रकार का वार होने से और हार खाने से भी निश्चिंत। ना मालूम माया हार नहीं खिलावे, विजयी बनेंगे या नहीं, इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। तो बाबा पूछते हैं, क्या ऐसा अनुभव होता है? कमजोर संकल्पों की चिंता में कि माया आ नहीं जावे, कमजोर ना हो जाऊं और मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं, क्या इस भय के भूत के वश, बाबा ने भय को भूत कहा है, क्या इस भय के भूत के वश अपना समय और शक्तियां व्यर्थ तो नहीं गवाते हो क्या? ऐसा कमजोर संकल्प उत्पन्न करना, बाबा कहते हैं देखिए, कमजोर संकल्प उत्पन्न करना, हो जाता है ये नहीं, करना हम ही करते हैं। अर्थात स्वयं में संशय का संकल्प रखने से कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। यह संकल्प करना अर्थात कमजोरियों के रूप में
एक भूत के साथ और माया के भूतों का आह्वान करते हो, अर्थात बुद्धि में स्थान देते हो, व एक के साथ अनेकों को निमंत्रण देते हो। इसलिए इस भय के भूत को भी जब तक बुद्धि से नहीं निकाला, तब तक इस भूत के साथ बाप की याद बुद्धि में कैसे रह सकती है? बाप की याद और भूत, यह दोनों इकट्ठे निवास नहीं कर सकते हैं। या तो बाबा है या माया है, और अगर माया है इसके मतलब बाबा का साथ छूटा हुआ है। तो इसकी चेकिंग हम कर सकते हैं इजीली। इसलिए कहावत भी है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, और हम सभी निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा है। यह निश्चय व स्मृति रखो और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व मायाजीत बने हैं, तो अब बनना क्या मुश्किल है? क्या स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? अगर स्पष्ट स्मृति नहीं है तो इससे सिद्ध है, बाबा कारण बता रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा कहते हैं अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है, इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। अभी बाबा इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी कारण से बाप के आगे कुछ छिपाया है तो यह भय का भूत इस कारण से ही छिपा हुआ है। मीन्स हमारे में अगर किसी बात की भी का भय है तो जरूर कुछ कहीं ना कहीं कुछ हमसे सूक्ष्म अपराध हुआ है, और वो अपराध हमने बाबा से उसको क्लियर नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया है, और तभी वो आत्मा हमारे अंदर से हमें अपनी आत्मा अपने आप को खा रही है कि ये हमारा ये हुआ है, हमसे गलती। जो हूं और जैसा हूं वैसा ही बाप का हूं। बाबा ने हमें अपनी सारी कमियों कमजोरियों के साथ स्वीकार किया है, तो जो हूं और जैसा हूं वैसा ही बाप का हूं। इस निश्चय में कमी के कारण यह भी निश्चय नहीं है कि मैं अनेक बार बना। बाबा कितना हमको भरोसा दिलाते हैं। तो पहले यह चेक करो कि स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट किया है क्या, अथवा अपने को और बाप को खुश करते रहते हो कि बाप तो जानी जाननहार है, वह तो सब कुछ जानते ही हैं। बाबा थोड़ा स्ट्रिक्टली अब पूछ रहे हैं आगे, क्या बाप यह नहीं जानता कि मैं जानता हूं? विश्व के शिक्षक के भी शिक्षक बनते हो। बहुत कड़े शब्द है बाबा के। बाप को विस्मृति हुई है क्या जो बाप को स्मृति दिलाते हो? इसलिए यह एक ईश्वरीय नियम व मर्यादा है कि कोई भी एक मर्यादा का पालन नहीं करते तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। इसलिए कारण का निवारण करो। बाप के आगे छिपाने से एक के ऊपर लाख गुना बोझ चढ़े हुए होने के कारण जब तक स्वयं को हल्का नहीं किया है, तो सोचो कि एक गलती के पीछे अनेक गलतियां करने से और एक मर्यादा का उल्लंघन होने से, अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाने के कारण वह इतना लाख गुना बोझ चढ़ा हुआ होने से चढ़ती कला में कदम कैसे बढ़ा सकते हो और निशाने के समीप कैसे आ सकते हो? हमारी चढ़ती कला से हम दूर क्यों हो जाते हैं, इसका बहुत अच्छा बाबा ने समझानी दी है। लौकिक दुनिया में भी कोई चीज छिपाने वाले को कौन सा टाइटल दिया जाता है? छोटी सी चीज को छिपाने वाले को चोर की लिस्ट में तो गिनेंगे ना।
चोरी चाहे 1 पैसे की हो चाहे लाखों की हो, बाबा कहते हैं चोर तो चोर है, चाहे कुछ सामान लिया हो किसी का, चाहे 1 पैसा भी चुराया हो, या जो आपका अधिकार नहीं है किसी और का अधिकार छीन करके आपने अपने पास रख लिया हो, वो सब चोरी है। तो जब तक ऐसे संस्कार हैं, बाप दादा के आगे झूठ बोलना व किसी प्रकार से बात को चला देना, बात को चलाना भी, तो मालूम है कि कितना पाप होता है, इसका कितना पाप होता है। ऐसे अनेक प्रकार के चरित्र बाप के आगे दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये चरित्र दिखाते हैं। ऐसे चरित्र दिखाने वाले कभी श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं बन सकते। बाप को भोलानाथ समझते हैं ना, इसलिए समझते हैं कि छिप जाएगा और चल जाएगा। बाबा दिखाई तो देता नहीं है ना, उसको तो महसूस कर सकते हैं, तो समझते हैं कि कभी कभी कि छिप जाएगा, किसी ने देखा नहीं। बाबा तो संकल्पों के को भी पढ़ लेता है, हमारे एक एक संकल्प में बाबा समाया है। लेकिन बाप के रूप में भोलानाथ है, साथ साथ बाबा कहते हैं धर्मराज, साथ साथ हिसाब किताब चुकतू कराने के समय फिर लॉफुल भी तो है। फिर उस समय क्या करेंगे? क्या स्वयं को छिपा सकेंगे व बचा सकेंगे? अपने अनेक प्रकार के बोझ को चेक करो। अमृत वेला से लेकर जो ईश्वरीय मर्यादाएं बनी हुई हैं, और जानते भी हो कि सारे दिन में कितनी मर्यादाएं उल्लंघन की हैं। एक एक मर्यादा के ऊपर प्राप्ति के मार्क्स भी हैं, और साथ साथ सिर पर बोझ का भी हिसाब है। और जिन मर्यादाओं को साधारण समझते हो, उन्होंने भी उनकी प्राप्ति और उनके बोझ का हिसाब है। बहुत बहुत सोच चेकिंग की आवश्यकता है। हमारा चार्ट हमें बहुत कितना केयरफुली चेक करना है, हर पल हर पर, नॉट ओनली एट द एंड ऑफ द डे बट हर समय, कि मन में संकल्प क्या हो रहा है, क्या हम सोच रहे हैं। जिन मर्यादाओं को साधारण समझते हो, उन्होंने भी उनकी प्राप्ति और उनके बोझ का हिसाब है। संकल्प, बोल, समय और शक्तियों का खजाना, इन सबको व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ चढ़ता है। जैसे यज्ञ की स्थूल वस्तु भोजन व अन्न अगर व्यर्थ गवाते हो तो बोझ चढ़ता है ना। ऐसे ही जब यह मरजीवा जीवन का समय बाप ने विश्व की सेवा अर्थ दिया है, तो सर्व शक्तियां स्वयं के व विश्व के कल्याण अर्थ दी है। हमारा अब जो ये जीवन बचा है शेष, उसकी सारा समय, श्वास और संकल्प और हमारी सारी शक्तियां सिर्फ कल्याण और कल्याण के प्रति ही है। अपना सबका कल्याण करना, दुआएं देना, दुआएं लेना। मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिया है, और यह तन विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिया है। आप सबने तन मन और धन जो दे दिया है, तो वह आपका है क्या? जो अर्पण किया वह बाप का हो गया ना। बाप ने फिर वह विश्व सेवा के लिए दिया है। हमारा सब कुछ हमने बाबा को सौंप दिया ना, तो अब तो हम ये बाबा से रोज रोज ले करके फिर अपना कर्म क्षेत्र में आते हैं रोज, तो सारा काम फिर हमारा कितना अच्छा श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल और वातावरण को शुद्ध करने के लिए मन दिया है। श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल और वातावरण को शुद्ध करने के लिए मन दिया है हमारा मन। ऐसे ईश्वरी देन को, जो बाबा की देन है हमारा इतना शुद्ध मन, ऐसे ईश्वरीय देन को अर्थात ईश्वर द्वारा दी गई वस्तु को यदि व्यर्थ में लगाते हो, तो बोझा नहीं चढ़ेगा क्या? आजकल भी जड़ मूर्तियों द्वारा व मंदिरों में जो थोड़ा सा प्रसाद भी मिलता है, तो उसको कब व्यर्थ नहीं गवाते हैं। भक्ति मार्ग में देखा है, हम सबने भी किया है। अगर जरा सा कणा भी पांव में गिर जाता है, तो पाप समझ मस्तक से लगाकर स्वीकार करते हैं।
अनेकों के मुख में डाल प्रसाद को सफल करने का पुरुषार्थ करेंगे और उसे व्यर्थ नहीं गवाएंगे। यह बाप द्वारा मिली हुई जो वस्तु मन व तन परमात्मा प्रसाद हो गया। बाबा ने कहा कि आपका तन और मन तो परमात्मा प्रसाद हो गया है, क्या इसको व्यर्थ करने का बोझ नहीं चढ़ेगा क्या? जैसे समय की गति गहन होती जा रही है, तो वैसे ही अब पुरुषार्थ की प्राप्ति और बोझ की गति भी गहन होती जा रही है। अंत का भी अंत आ गया है, तो ऑब्वियसली गति बहुत गहन होती जा रही है। इसको ही कहा जाता है कि कर्मों की गति अति गुह्य है। तो आज कर्मों की गुह्य गति सुना रहे हैं कि जिससे ही सद्गति पा सकेंगे। हमने अगर कर्मों की गुह्य गति को जान लिया तो हम अपनी सद्गति को पा सकते हैं। अब समझा कि निशाने के समीप की निशानियां क्या हैं? वह निशाने के समीप जाने की विधि क्या है? और अब बहुत ही सुंदर लास्ट पैरा, बाप दादा को भी रहम पड़ता है कि सभी को अभी से संपूर्ण बना देवे। लेकिन रचयिता भी मर्यादाओं व ईश्वरीय नियमों में बंधा हुआ है। देखो कितना निर्माण है हमारा बाबा, कि स्वयं रचयिता है, पर बाबा कहते हैं कि मैं भी मर्यादाओं और ईश्वरीय नियमों में, ड्रामा के नियमों में बंधा हुआ हूं। बाप भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। कितनी सूक्ष्म बात है कि बाबा भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। बाबा कह रहे हैं जो करेगा वह पावेगा। यह मर्यादा बाप को पूर्ण करनी पड़ती है। हमारे पुरुषार्थ के हिसाब से बाबा कहते हैं कि उन्हें सबको पुरुषार्थ प्रमाण देना पड़ता है। हाँ, इतनी मार्जिन है कि जो 1 का 100 गुना दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर हमने पुरुषार्थ जरा भी किया है तो बाबा उसको फिर पीछे नहीं हटते हैं देने में। बाबा हिम्मत करने पर मदद कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनने वाले, निशाने के समीप पहुंची हुई आत्मा, सदा नशे में रहने वाली आत्माएं, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाली आत्माएं, हर सेकंड और हर संकल्प को सफल करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम सब आत्माओं की भी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम लोग साइलेंस में रह करके फिर शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।
थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से और वक्त पर मुरली खत्म किया। थैंक यू। बोलिए, क्या कहा बाबा ने? निश्चय की निशानियां। बोलिए गंगा बहन। शांति। जी बाबा बोलिए। बोले कि बाप दादा को भी रहम पड़ता है कि सभी को अभी से संपूर्ण बना देवे, लेकिन रचता भी मर्यादाओं व ईश्वरीय नियमों में बंधा हुआ है। बाप भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, जो करेगा सो पाएगा। यह मर्यादा बाप को पूर्ण करनी पड़ती है। हाँ, इतनी मार्जिन है कि जो 1 का 100 गुना दे देते हैं, हिम्मत करने पे मदद कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। ओम शांति। तारा बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि नशे के बारे में बताया है। एक मिनट, कि हमारे डबल नशा है। जैसे कि हमारा पहला है जो कर्मातीत बनने वाले हैं हम। तो पहला नशा है कर्मातीत कि मैं आत्मा कर्मातीत बनने वाली हूँ, और इसकी निशानी है कि हमें कोई कर्म बंधन हमें अपनी तरफ नहीं खींचेगा, और हम न्यारेपन होकर के प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र हम कर्म कराएंगे। और दूसरा नशा हमारे में होनी चाहिए कि हम मालिक बनने वाले हैं। तो हमारा भविष्य का जो पद है देवी देवता का, वो नशा हमारे में रहना चाहिए। और हमें देखना है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ चलने कि हम मनुष्य देवता बनने वाले हैं। तो कि हमें देखना चाहिए कि हम अपने मंजिल के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो हम अपने देवता ड्रेस के सामने रखा है, और हमें उसे देखना है कि अब हम पुराना शरीर को अब छोड़ेंगे और फिर नया देवता ड्रेस धारण करेंगे। जी, और मुझे एक और चीज अच्छा लगा था कि कमजोर संकल्प संशय का संकल्प में कभी संपूर्ण नहीं बन सकते। जब हमारा कमजोर संकल्प होता है, संशय डाउट्स रहती है, तो हम संपूर्ण नहीं बन सकते हैं। तो संकल्पों के हलचल समाप्त करने के लिए आत्मा को सर्वगुण संपन्न स्थिति, अचल अडोल स्थिति, निरंतर एक रस में हमें रहना चाहिए, तो हमारी हलचल समाप्त होगी। थैंक यू दीदी। नमिता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा निशाने की निशानी नशा और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। माया से हार खाने से भी निश्चिंत। तो जब हम बाबा पर पूरा निश्चय है, तो संकल्प में कोई भी कमजोर संकल्प मन में नहीं आएगी, तो हम निश्चिंत रहेंगे। जब कोई भी कमजोर संकल्प मन में आए, मैं माया से हार जाऊं, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, इसी संकल्प से समय और शक्तियां व्यर्थ में जाता है। ऐसा कमजोर संकल्प करना माना अर्थात स्वयं में संशय। तो संशय बुद्धि कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। जब बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर हो गए, जब बुद्धि में बाबा रहते, तो यह कमजोरी रूपी भूत तो आ नहीं सके। इसलिए कोई भी कमजोरियों को बुद्धि से निकलना और बाबा की याद में रहना है, तो निश्चय बुद्धि विजयंती बनेगी। कौन सी? जी, दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि देखिए, अगर हमको बाबा 100 गुना मदद करते हैं, तो ब्राह्मण जीवन में आने के बाद हमें बहुत ध्यान से चलना है, क्योंकि अब हमारी
एक एक चीज, सूक्ष्म चीजों का बहुत ध्यान रखना है। आज की साकार मूल्य में भी बाबा ने जैसे बोला कि तुमने सब कुछ मुझे दे दिया, तो यहाँ भी बाबा बोल रहे हैं सब कुछ तुमने मुझे अर्पण कर दिया और मैंने तुम्हें अब ये वापस दिया है। तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे श्वास, तुम्हारा समय, अब सब कुछ तुम्हें दिया और तुमने इस चीज को सफल करना है, ईश्वरीय कार्य में लगाना है, ईश्वरीय कल्याण के लिए लगाना है। तो इतना एक एक जो हमारा संकल्प भी हो, वो एक एक संकल्प भी वातावरण को शुद्ध करे। तो अब हमें ब्राह्मण जीवन में आके कितने ध्यान से और कितनी अटेंशन से अपने आप पे चलना है कि हमसे अब कोई भी ये सूक्ष्म पाप ना हो, हम अपना समय व्यर्थ ना गवाए, संकल्प व्यर्थ ना गवाए, सांस व्यर्थ ना गवाए। ओम शांति दीदी। जी जी। बाबा तो वैसे बहुत चीजों का सागर है ना, बहुत सूक्ष्म अविनाशी, जैसे अपने आप को ज्ञान का सागर बोलता है, शांति का सागर हम अनुभव भी करते हैं सब, है ना, कि वो है। तो वैसे वो ना नशे का भी सागर है। देखो कितने प्रकार के नशे चढ़ाता है वो। तुम कौन हो, खुद का नशा, तुम किसके बच्चे हो, उसके होने का नशा, क्या बनने वाले हो, वो जो बनाने वाला है उसका नशा, है ना, कौन तुम्हारी पूजा करने वाला है, मतलब हर बात का, हर स्वरूप का वो नशा चढ़ाता है। नशे का सागर भी है बाबा। निश्चय, नशा, निशाना, निशानियां, कैसी बातें बोली है बाबा ने, बोली है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी सबको, वैसे तो शेयर कर सकते हैं पॉइंट, लेकिन अगर मुरली सुनते सुनते किसी पॉइंट की गहराई में बाबा लेकर गया हो तो वो शेयर करे, नहीं तो फिर सिंपल रीति से कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए। बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमें बताया है कि कभी कभी जो हमें मर्यादाएं बाबा ने दी हुई है, हमारा हमें ब्राह्मण के लिए डेली रूटीन बना हुआ है, जैसे अमृत वेला करना है, नमक शाम करना है, भोजन के समय, मतलब सबको मालूम है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जैसे खाना खाते समय मैं अक्सर होता है जल्दी में खा लेती हूँ, लेट हो गए हो तो भूल जाती हूँ। तो बाबा ने कहा ये भी सूक्ष्म पाप चढ़ जाता है। और जब हम बाबा को बताते हैं कुछ रात के समय, तो वो ध्यान में नहीं आता है। तो ये जो हमारे पाप होते हैं ना, इससे हमारे हमें जो है ना आगे बढ़ने के लिए रुकावट बन जाती है। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि जो बाबा ने हमें नियम मर्यादाएं दी है, वो अगर उल्लंघन हो तो बाबा से माफी मांगे और बाबा को कम से कम बता दे हम, या हमारे मन में कभी कभी ऐसी बातें रहती है बाबा से छुपा जाते हैं, नहीं बताते हैं। हमें ध्यान रखना है कि सब कुछ अब बाबा ने, जैसे हम मर्जीवा बने हैं तो सब कुछ बाबा का हो गया, उनका, उनसे लेके ट्रस्टी होके हम सब कर्म कर रहे हैं। तो मैं हर बात बाबा को शेयर कर रही हूँ। कोई गलती भी हो जाए या मन में कोई गलत संकल्प भी आ जाए तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। जी, अब बाबा को तो सब पता है, सब जानता है, सबके मन की जानता है। जो हम अच्छा करते वो भी जानता है, जो बुरा करते वो भी जानता है। फिर भी बाबा क्यों कहता है, मुझे बताओ, क्या वजह है उसके ऐसे कहने की, है ना। जिसने हमें अंदर झांकने की तीसरा नेत्र दिया, क्या वो नहीं देख सकता हमारे अंदर क्या चल रहा है? सब देख सकता है। फिर भी बाबा कहता है, बच्चे मुझे बताओ क्यों, क्या ताकि वजह हम है। हल्के हो जाए, ताकि ये हम दादा हल्के माँ। हो, हम हल्के। और जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं मैंने बोल दिया दीदी, आप बोलिए। है, वो हल्के तो हो जाते हैं, साथ में अगर बाबा को बोल देते हैं ना तो बाबा हमको शक्ति भर देता है। और थोड़ा बाबा कहते हैं ना, बाबा को बता दिया तो थोड़ा माफी भी मिल जाती है। और अगर हमारी कोई कमी कमजोरी बार बार हमसे गलती हो रही है तो बाबा शक्ति दे देते हैं, तो उसका हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे लॉकअप में भी अगर हमसे गलती होती है तो हमारे पिता को अगर हम बता दें, माँ को बता दें, तो हमें माफ कर देते हैं। बच्चे आगे मत करो, मदद करते हैं। तो वैसे ही हमारे पिता है वो हमारी मदद करते हैं। अच्छा जी। जी जी, और मतलब दूसरी बात,
ओम शांति। बाबा ये भी है कि मतलब हमारे अंदर सच्चाई सफाई का संस्कार डालने के लिए भी बाबा हमसे बुलवाते, मतलब सच्चाई बताने के लिए, ताकि जी हमारे अंदर सच्चाई सफाई का संस्कार भरने के लिए। ओम जी शांति। शांति। हाँ, सत्य दीदी सत्य सुंदर है, सच्चित आनंद है। बिल्कुल, बोलिए कापी सिस्टर। दीदी ऑल्सो जब भी हम बाबा को बताते हैं ना, तो हमें अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, और रियलाइजेशन होने के साथ ही परिवर्तन होगा। विदाउट रियलाइजेशन परिवर्तन नहीं होगा, और वो गलती हम बार बार करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुझे सब सचमुच जो हुआ वो स्पष्ट रीति से बताओ। वो हमें अपने आप को सिखाने के लिए बाबा कराते हैं वो। ओम शांति। जी बिल्कुल, रियलाइजेशन, रियल आई दी है ना हमें। तीसरी आंख कैसी है? ये सच्ची वाली आंख है, अविनाशी। तो रियल आईज से देखेंगे तो रियलाइज हो जाएगा, है ना, सच्ची आंख से, तीसरे नेत्र से देखने से। और एक बार रियलाइजेशन हो जाते हैं ना, रियलाइजेशन हो जाती किसी भी बात की, तो उसको बदलना, परिवर्तन करना आसान हो जाता है। अपने आप को एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है कि हाँ ये गलती हुई है और मुझे सुधरना है। बस जहां हम ये संकल्प करते हैं कि मेरे से गलती हुई है और मुझे सुधरना है, आधा काम तो वही कर देता है बाबा। वाह बच्चे वाह। बाबा क्यों वाह बच्चे वाह बोलता है? सबसे ज्यादा वाह वाह बाबा यही करता है, क्योंकि वो यही बताना चाहता है कि तुम पतित थे बच्चे और मैं पावन बनाने के लिए आया हूं। पर हम मान ले कि हाँ बिल्कुल हम नहीं थे बाबा अच्छे, बस वहां काम हमारा आधा डन, हाफ डन। और बस फिर आधा काम हुआ पड़ा। शुरुआत करने से पहले आधा काम अगर हुआ मिला हो तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उमंग उत्साह बढ़ जाता है। बस उमंग उत्साह में आधा काम हम कब कर लेते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए बाबा कहता है वाह बच्चे वाह। बाबा चाहता क्या है? वही तो चाहता है। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी कविता, ओम बोलिए आप। शांति बाबा। शांता बहन, वो कविता ओम बहन को बोलिए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए। एक्चुअली मैं वही पॉइंट बताना चाह रही थी कि बाबा तो आए हैं हम बच्चों को संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए, जो आपने ऑलरेडी शेयर कर दिया वो पॉइंट। तो जब हम कोई गलती करते हैं, अगर बाबा को नहीं बताते हैं, तो वो जैसे कि संस्कार जो है और बढ़ते जाता है। वो रूट लेवल से उसको निकालना है, तो फर्स्ट तो बाबा को बताना कंपल्सरी ही है, क्योंकि बाबा शक्ति भी देगा उसे निकालने के लिए। और साथ ही ये हमारी स्मृति में, जैसे ऑलरेडी बहनों ने भी शेयर किया, रियलाइजेशन। तो जितना हम खुद को रियलाइज करेंगे और वो रियलाइजेशन में स्वयं पे इतनी चेकिंग करके जो चेंज करना है, उसे विधि पूर्वक हम जब वो चेंज लाते हैं, तो वो जो बुरा संस्कार भी हो जो हमारा, वो परिवर्तन होके अच्छा बन जाता है। तो इसलिए क्योंकि हमारा गोल क्या है, संपूर्ण पवित्र बनना, तो हर बात में हमें बहुत ही सच्चाई सफाई से रहना है और बाबा को भी बताना है। ओम शांति। जी जी, बोलिए शांता बहन, अभी आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी दीदी। बोलिए। हाँ, आपने जो पॉइंट बोला था वाह बच्चे वाह वाह क्यों बाबा बोलते करके, तो उसी में भी एक मुरली में बाबा ने बोला है कि आप सब वाह वाह बच्चे हो, और अमृत वेले उठते ही सुबह ये याद करना मैं कौन सा बच्चा हूँ, मैं बाबा का वाह वाह बच्चा हूँ करके बोला था। जी जी। कि बाप भी वाह वाह है तो बच्चे भी वाह वाह है ऐसे। ओम शांति।
आशा बहन, बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी। कापी सिस्टर, आपको कुछ बोलना है? आपका हैंड रेस है, बोल सकते हैं, नहीं तो राजेंद्र पाटिल भाई बोले। दीदी वो हाँ पहले दीदी, की बाबा ने बताया भय अर्थात भय का भूत, बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये कमजोर संकल्प करना, अनेक भूतों को निमंत्रण देना है। वैसे बाबा ने कहा भय और बाप की याद एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए गायन है कि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा कहते हैं ऐसे कमजोर संकल्पों को कभी नहीं करना, ठाम रहना, निश्चय बुद्धि होकर के बाप को याद करना, संकल्प करना है कि मैं ही बनूंगा और मैं ही समय पर संपन्न और संपूर्ण बनकर ही दिखाऊंगा। ओम शांति। जी, मैं बोलूं? बोलिए नीता बहन। आपने जो वाह वाह का पॉइंट शेयर किया ना, तो उसमें हम एक ऐसा भी ऐड कर सकते हैं कि क्योंकि बाबा हमारा संपूर्ण स्वरूप देखते हैं, इसीलिए उसको मालूम है कि वही बच्चे जो देवता बनने वाले हैं, इसीलिए संपूर्ण स्वरूप को देखने के लिए बाबा हमको और उमंग उत्साह में लाते हैं। ओम शांति। जी जी, वाह में बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट, बट वो रियलाइजेशन की बात हो रही थी ना, इसलिए वो पॉइंट बोला। और जैसे होता है ना कि सच्चाई से बच्चा अगर माँ के सामने कुछ बोले तो मम्मा को उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ही प्यार आता है, मेरा प्यारा बच्चा सच बता दिया। उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो मम्मा भूल जाती है। एक उसकी वो जो क्वालिटी है सच्चाई से बोलने की, उसी पे फिदा हो जाती है मम्मा। उसने वो जो चोरी से वो कांच तोड़ा हुआ, वो सब 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 न्योछावर जैसे, है ना। इसलिए बाकी तो बहुत पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि बाबा हमें बाबा क्यों बोलता है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को पहचाना, है ना। हम शरीर के अंदर है, अति सूक्ष्म है, मस्तक पर विराजमान है, इसको पहचाना भी, माना भी, जाना भी और अनुभव भी ले ले, इसके लिए भी बाबा वाह वाह कहता है ना। बहुत सारे पॉइंट्स है वाह वाह के, निकालना कभी बैठ के कि बाबा वाह वाह क्यों कहता है मुझे। चलो, अभी एक आध पॉइंट और किसी को शेयर करना है कर सकते हैं, बाकी सौम्या सिस्टर बाद में आप होमवर्क देना चाहती हैं या हमने देना है? और 1 मिनट मेडिटेशन करना है एक पॉइंट शेयर होने के बाद, तो आप तैयार है तो बोलिए, बोलिए। एक पॉइंट किसी को शेयर करना है? ओम शांति। बोलिए बाबा ने सुधा। कहा कि जी, बाबा ने कहा कि जितनी जितनी हमारी स्वस्थिति श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो होगी, साथ में निरंतर और एक रस, मतलब इसके ऊपर बहुत अटेंशन और कंटिन्यूस अभ्यास, क्योंकि उसी से हमारे व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति होगी, व्यर्थ या साधारणता में। तो हर समय स्थिति पर अटेंशन जो है, तो उधर भी बाबा ने काफी ध्यान खिंचवाया। सौम्या सिस्टर, आप देने वाले होमवर्क या हम दे? जी दीदी, आप होमवर्क दीजिएगा। मेडिटेशन कराएंगे आप? जी दीदी। ठीक, तो जो मुरली थी स्वस्थिति की श्रेष्ठता से व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त। तो इसमें हम कल के लिए ये होमवर्क लेंगे, सिंपल सा एकदम, जो बाबा ने इस मुरली में महावाक्य बोला, बहुत अच्छा लगा हमें वो, जो हूं जैसा हूं वैसा ही बाप का हूं। स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट किया है क्या? तो कल बाबा को हम जैसे हैं, जैसे भी है, अभी वर्तमान की बात, वो मतलब देवता हूं ये हूं वो छोड़ो, वो भविष्य प्रारब्ध की बात है। अब भी जैसे हूं वैसे के वैसे मैं बाबा के सामने स्पष्ट किया है क्या मैंने अपने आप को? अगर नहीं किया है तो
अंदर चाहिए और अंदर चाहिए। जैसे बाबा का ज्ञान गहरा है, गह्य है, गुप्त भी है ना, वैसे हम भी उतने गहरे हैं, पर गुप्त नहीं रखना है, स्पष्ट करना है। किसके सामने? बाबा के सामने। बाबा ऐसी हूं, है ना, जैसी हूं, कैसी भी हूं, ले तुम्हारे सामने, स्पष्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक, तो कल ये होमवर्क कर लेना। तो आप सौम्या सिस्टर, आप दीदी दीदी आप कंटिन्यू करिए प्लीज, दीदी योग कराइएगा। अच्छा, देखिए अपने आप, सारे 5000 वर्ष का चक्कर लगाकर मैं आत्मा अपना पूरा पाठ बजाकर भक्ति का भटकना, भक्ति कर कर थक कर उसके सम्मुख मेरे ही भक्ति का फल देने मेरे सम्मुख वो आया, और मैं जैसी हूं वैसा उसने मुझे अपनाया। मन मेरा पत्थर बुद्धि, भटकता हुआ मन, पत्थर जैसी बुद्धि, आसुरी संस्कारों से भरपूर मैं आत्मा उसके सम्मुख, और उसने, उस प्यार के सागर ने मैं जैसी हूं वैसे अपनाया, मीठे बच्चे कहकर गले लगाया। जो मैंने नहीं देखा था अपने में, उसने वो देखा, फिर भी मीठे बच्चे कहा। अपने से ही प्यार करना कहीं बंद हो गया था मेरा, और उस प्यार के सागर ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया। सच्ची शांति की अनुभूति कहीं खो गई थी, उस शांति के इस सागर ने असीम बेहद की शांति की अनुभूति कराई, और प्यार से मुझे कहा, जैसे हो मेरे हो। और तब मैंने अपने आप को देखना शुरू किया कि मैं कैसी हूं। उसकी नजर से मैंने अपने आप को देखा, और अपने आप से और सबसे प्यार करना उसने सिखाया। उसकी एक नजर ने मुझे निहाल कर दिया, और सारी जिंदगी मेरी खुशहाल बना दी। ऐसे खुशी के सागर को हम सबका ढेर सारा याद और प्यार। गुड नाइट, ओम शांति। आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए।
थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा।